क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में लोग दो तरह के होते हैं? एक वो जो सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है, और दूसरे वो जो जानते हैं कि अभी सीखना बाकी है। असली बुद्धिमानी इसी में है कि इंसान अपनी सीमाएं समझे और सही समय पर सही फैसले ले सके। यही खूबी उसे भीड़ से अलग बनाती है। आज की इस कहानी में हम आपको एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की 7 अनमोल बातें बताएंगे जिनसे न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली, बल्कि वो हर किसी के लिए प्रेरणा बन गए। ये 7 बातें आपकी सोच को झकझोर देंगी और आपको एहसास दिलाएंगी कि असली बुद्धिमानी क्या होती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ दर्शक मत बनिए, हमारे चैनल के परिवार का हिस्सा बनिए। मेंबरशिप लीजिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट के साथ पाएं नई प्रेरणा, नई सोच और नई पहचान। हां, आपकी जिंदगी बदल देगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गांव से थोड़ा हटकर पहाड़ियों के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था विश्वनाथ, लेकिन लोग उन्हें प्यार से बाबा कहते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे बहुत बुद्धिमान हैं। दूर दूर से लोग उनकी सलाह लेने आते थे। उनकी बातें सीधी सादी लेकिन गहरी और असरदार होती थी। उनकी उम्र भले ही अधिक हो गई थी, लेकिन उनका चेहरा शांत और चमकदार था, जैसे उनके अनुभवों ने उनके व्यक्तित्व को एक अलग ही रोशनी दी हो। एक दिन गांव के कुछ युवा उनकी झोपड़ी में पहुंचे। वे सभी अपनी अपनी उलझनों से परेशान थे। किसी को करियर की चिंता थी तो किसी को रिश्तों की। जीवन में सही दिशा कैसे मिले, ये समझने के लिए वे बाबा के पास आए थे। बाबा ने उन्हें अपने पास बिठाया और कहा, सुनो, मैं तुम्हें 7 बातें बताऊंगा। अगर तुम इन्हें समझ गए तो ये तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी। फिर बाबा ने सबसे पहले एक कहानी सुनाई। एक किसान ने अपने खेत में एक बांस का बीज बोया। कई दिनों तक बीज जमीन से बाहर नहीं आया। किसान हताश हो गया और सोचने लगा कि बीज में कोई कमी है। लेकिन 5 साल बाद अचानक एक दिन बांस का पेड़ तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में वह आसमान छू गया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस कहानी का सार समझे? हर चीज का सही समय होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। जीवन में सफलता भी इसी तरह धीरे धीरे तैयार होती है, लेकिन जब उसका समय आता है तो वो तेजी से ऊंचाई पर पहुंचती है। यह पहली बात थी। बाबा की कहानी ने युवाओं को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपकी मेहनत का फल अभी नहीं मिल रहा, लेकिन जब सही समय आएगा, आपका परिश्रम आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। युवाओं में से एक ने सवाल किया, तो बाबा, क्या हमें तब तक कुछ नहीं करना चाहिए? बाबा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल नहीं। जब किसान ने बांस का बीज बोया था तो वह बीज जमीन के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। आप भी तब तक अपनी जड़ों को मजबूत करें ताकि जब समय आए आप पूरी ताकत से आगे बढ़ सकें। फिर बाबा ने दूसरी बात कही, सुनने की कला। बाबा बोले, सुनना भी एक कला है। जो इंसान ध्यान से सुनता है वही सही फैसले लेने में सक्षम होता है। उन्होंने एक पुराने संत की कहानी सुनाई। एक बार एक संत ध्यान में बैठे थे। एक नौजवान उनके पास आया और जीवन के रहस्यों पर सवाल पूछने लगा। संत ने कुछ नहीं कहा। वह शांत रहे और उसकी सारी बातें सुनी। जब युवक अपनी बात पूरी कर चुका तो संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हारी ही बातों में छिपे हैं, लेकिन जब तक तुम खुद को सुनोगे नहीं, तब तक उन्हें समझ नहीं पाओगे। बाबा ने युवाओं से कहा, जब आप दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप खुद को भी बेहतर समझने लगते हैं। कई समस्याओं का समाधान सिर्फ सुनने में छिपा होता है, लेकिन हम उसे अनदेखा कर देते हैं। इसलिए सुनने की कला को अपनाएं। इसके बाद बाबा ने तीसरी बात कही, समय की कद्र करना। बाबा ने कहा, समय सबसे कीमती चीज है। जो समय की कद्र करता है वह जीवन में हर चीज की कद्र करना सीख जाता है। उन्होंने एक व्यापारी की कहानी सुनाई। एक व्यापारी ने समय को अनमोल नहीं समझा। उसने अपनी जिंदगी में मिलने वाले सभी अवसर खो दिए। उसके आलस और अनदेखी ने उसे असफल बना दिया। बाबा ने समझाया, समय अगर एक बार चला जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। युवाओं में से एक ने पूछा, बाबा, अगर हमने अपना समय बर्बाद कर दिया हो तो क्या करें? बाबा ने कहा, समय का बर्बाद होना भी एक सीख है। इसे समझो और भविष्य में वही गलती मत दोहराओ। जब भी तुम चाहो अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो।
बस एक कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। फिर बाबा ने चौथी बात बताई, सच्चे रिश्तों की पहचान। बाबा बोले, जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आपको सहारा देते हैं, न कि जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक राजा और उसके मित्र की कहानी सुनाई। एक बार एक राजा को उसके सबसे करीबी मित्र ने धोखा दिया। उसी समय एक गरीब किसान ने उसकी जान बचाई। तब राजा को समझ आया कि सच्चे रिश्ते दौलत या ताकत से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से बनते हैं। बाबा ने कहा, जीवन में सच्चे रिश्तों की कद्र करो। अगर कोई रिश्ता आपकी खुशियों को छीन रहा हो और आपको तकलीफ दे रहा हो, तो उसे छोड़ देना बेहतर है। वहीं जो रिश्ते आपको संभालते हैं और सहारा देते हैं, वे ही असली रिश्ते होते हैं। उन्हें संजो कर रखें, उन्हें कभी मत छोड़ें। बाबा ने कहा, सच्चे रिश्तों को कभी मत छोड़ो। वे आपको सहारा देते हैं और कठिन समय में आपका साथ निभाते हैं। इसके बाद बाबा ने पांचवी बात बताई, मौन की ताकत। बाबा बोले, एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो यह जानता है कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। कई बार शब्दों से ज्यादा ताकत चुप्पी में होती है। उन्होंने एक राजा की कहानी सुनाई। फिर बाबा ने चौथी बात बताई, सच्चे रिश्तों की पहचान। बाबा बोले, जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आपको सहारा देते हैं, न कि जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक राजा और उसके मित्र की कहानी सुनाई। एक बार एक राजा को उसके सबसे करीबी मित्र ने धोखा दिया। उसी समय एक गरीब किसान ने उसकी जान बचाई। तब राजा को समझ आया कि सच्चे रिश्ते दौलत या ताकत से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से बनते हैं। बाबा ने कहा, जीवन में सच्चे रिश्तों की कद्र करो। अगर कोई रिश्ता आपकी खुशियों को छीन रहा हो और आपको तकलीफ दे रहा हो, तो उसे छोड़ देना बेहतर है। वहीं जो रिश्ते आपको संभालते हैं और सहारा देते हैं, वे ही असली रिश्ते होते हैं। उन्हें संजो कर रखें, उन्हें कभी मत छोड़ें। बाबा ने कहा, सच्चे रिश्तों को कभी मत छोड़ो। वे आपको सहारा देते हैं और कठिन समय में आपका साथ निभाते हैं। इसके बाद बाबा ने पांचवी बात बताई, मौन की ताकत। बाबा बोले, एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो यह जानता है कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। कई बार शब्दों से ज्यादा ताकत चुप्पी में होती है। उन्होंने एक राजा की कहानी सुनाई। एक बार राजा ने अपनी प्रजा से एक कठिन सवाल पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। बाद में राजा को समझ में आया कि सवाल ही गलत था और मौन ही उसका सही जवाब था। बाबा ने समझाया, जब आपके विचार स्पष्ट नहीं हो तो चुप रहना ही बेहतर होता है। चुप्पी आपको अपने भीतर झांकने और खुद को समझने का मौका देती है। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। फिर बाबा ने छठी बात कही, सच्चाई का मार्ग। बाबा ने कहा, सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। उन्होंने एक महात्मा की कहानी सुनाई। एक महात्मा हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। कई लोग उनके खिलाफ थे, लेकिन उनकी ईमानदारी ने उनके शत्रुओं को भी उनका सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। बाबा ने कहा, भले ही सच्चाई का रास्ता चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन यही सही है। झूठ का सहारा लेकर आप कुछ समय के लिए जीत सकते हैं, लेकिन सच्चाई आपको हमेशा सम्मान दिलाती है। इसके बाद बाबा ने आखिरी और सातवीं बात कही, स्वयं पर विश्वास। बाबा बोले, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वही सच्चा बुद्धिमान होता है। उन्होंने एक नौजवान की कहानी सुनाई। एक नौजवान हमेशा दूसरों की राय पर चलता था और खुद पर भरोसा नहीं करता था। वह अपनी मंजिल से भटक गया। एक दिन उसने अपनी काबिलियत पर भरोसा करना सीखा। उसी दिन उसने अपनी मंजिल पाई। बाबा ने युवाओं से कहा, खुद पर विश्वास करना सबसे जरूरी है। आप जो सोचते हैं और जो फैसले लेते हैं, वही आपको आगे ले जाते हैं। दूसरों की राय महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा मायने आपकी अपनी राय रखती है। युवाओं ने बाबा की 7 बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने इन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और वे अपनी मंजिल पर पहुंचे। बाबा की यह 7 बातें आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। यह हमें सिखाती हैं कि असली बुद्धिमत्ता सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने और जीवन को समझने की कला में होती है। तो अब हम आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे हम कभी कभी अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा हमें बाद में होता है।
जब हम गलतियां करते हैं तो हमें यह एहसास नहीं होता कि उनका असर हमारे जीवन पर कितना गहरा हो सकता है। कई बार हमारी अधिक अच्छाई ही हमारे दुख का कारण बन जाती है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। एक नगर में एक युवक रहता था जिसका परिवार बेहद गरीब था। उनके घर में रोजाना किसी न किसी बात पर झगड़े होते थे। युवक इन झगड़ों से बेहद परेशान रहता। उसने पारिवारिक झगड़े रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे झगड़े कम होने के बजाय और बढ़ते गए। युवक ने सोचा कि शायद रोजगार पाने से वह अपनी समस्या हल कर सके। वह काम की तलाश में इधर उधर जाने लगा। जब भी लोग उससे पूछते कि वह कितनी मजदूरी लेगा तो वह जवाब देता, बस मुझे काम दे दीजिए, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मुझे किसी भी काम की सख्त जरूरत है, आप जो भी देंगे मैं उसी में काम कर लूंगा। उसकी इस बात को सुनकर लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाने लगे। वे उसे कम पैसे में काम पर रख लेते। लोगों को पता था कि युवक को काम की बहुत जरूरत है, इसलिए वे उसे उसके काम की पूरी कीमत नहीं देते थे। युवक ने जब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से अपनी स्थिति साझा की तो उन्हें उम्मीद थी कि वे उसकी मदद करेंगे। वह अपने दोस्तों से कहता, मेरा परिवार बहुत कठिनाई में है, हमें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है, परिवार में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। दोस्त और रिश्तेदार उसकी बातें सुनते तो थे, लेकिन बाद में उसका मजाक उड़ाने लगते। वे कहते, यह गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसके घर में भी सिर्फ झगड़े होते हैं, यह हर समय बस रोता रहता है लेकिन खुद कुछ करता नहीं। युवक को यह समझ नहीं आ रहा था कि जिनसे वह मदद की उम्मीद कर रहा है वे उसकी समस्याओं को हल करने के बजाय उसका मजाक बना रहे हैं। धीरे धीरे युवक की पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हो गई जो हर समय अपनी गरीबी और परेशानी की बातें करता था। अब जहां भी वह जाता लोग उसका उपहास उड़ाते, उसे गरीब कहकर बुलाते। कोई भी उसे उसके काम की पूरी मजदूरी नहीं देता। वह दिन भर मेहनत करता लेकिन बदले में उसे केवल थोड़े से पैसे मिलते। अगर वह किसी से इस बारे में शिकायत करता तो लोग कहते, अगर काम करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। युवक अपनी मेहनत के बावजूद सम्मान और मदद से वंचित था। उसे यह एहसास होने लगा कि हर किसी से अपनी समस्याएं साझा करना और अपनी मजबूरी दिखाना उसकी स्थिति को और खराब कर रहा है। उस युवक के लिए स्थिति और भी कठिन होती जा रही थी। नगरवासी उसकी मजबूरी का खुलकर फायदा उठाने लगे थे। वे जानते थे कि युवक बहुत गरीब है और उनकी किसी बात का विरोध नहीं करेगा। सभी उसे गरीब कहकर बुलाते और उसकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं देते। युवक इन सब बातों से बेहद परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उसने लोगों से सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं जो बहुत ज्ञानी हैं और हर समस्या का समाधान जानते हैं। यह सुनकर युवक ने सोचा कि शायद उसकी समस्या का हल भी इन्हीं के पास है। वह युवक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उनकी सादगी और शांति को देखकर वह रो पड़ा। उसने कहा, महाराज, सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे गरीब कहकर पुकारते हैं और मेरी मेहनत की पूरी कीमत भी नहीं देते। मेरे दोस्त और रिश्तेदार भी मेरी मदद करने की बजाय मेरा उपहास करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बौद्ध भिक्षु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में पूछा, बालक, यह बताओ कि नगरवासियों को यह कैसे पता चला कि तुम गरीब हो? युवक ने अपनी बात बतानी शुरू की। उसने कहा, महाराज, मैंने खुद ही अपनी गरीबी का जिक्र सबके सामने किया था। जब भी किसी से काम मांगता तो उनसे कहता था कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मुझे जो भी वेतन देंगे मैं उसी में काम कर लूंगा। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, अगर ऐसा है तो इसमें लोगों की गलती नहीं है। तुम्ही ने अपनी स्थिति का खुलासा किया और अपनी मजबूरी जाहिर की। तुमने खुद ही उन्हें यह मौका दिया कि वे तुम्हारा फायदा उठा सकें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल अपने तक रखनी चाहिए, लेकिन तुमने वह बातें सबको बता दी। भिक्षु की यह बात सुनकर युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भिक्षु के पैरों में गिरकर बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। अब मुझे बताइए कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर आ सकता हूं। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, देखो, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो तुम्हें कभी भी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। ये बातें तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं।
लेकिन इन्हें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना, चाहे वह तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हो या करीबी रिश्तेदार। इन बातों को किसी से साझा मत करना। युवक ने बड़े ध्यान से भिक्षु की बात सुनी और कहा, महाराज, कृपया मुझे उन बातों के बारे में बताएं। मैं वादा करता हूं कि आगे से इन बातों का हमेशा ध्यान रखूंगा। बौद्ध भिक्षु ने युवक को समझाते हुए कहा, तुम्हें जीवन में कुछ ऐसी बातें हमेशा अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए जिन्हें दूसरों के साथ साझा करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। आज मैं तुम्हें इनमें से 3 बातों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। पहली बात, अपने जीवन का लक्ष्य। भिक्षु ने कहा, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य और तुम्हारे सपने तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्हें दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं। सोचते हैं कि लोग उनकी तारीफ करेंगे या उन्हें प्रेरित करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तुम अपना सपना किसी को बताते हो तो मन में संतोष का भाव आने लगता है और उस लक्ष्य को पाने का जुनून पहले जैसा नहीं रहता। कुछ लोग तुम्हें प्रेरणा देंगे, लेकिन ज्यादातर लोग तुम्हारे सपने में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे। कई लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे और कुछ तो तुम्हारा मजाक भी बनाएंगे। इसलिए बेहतर है कि अपने सपने को पूरा करने के बाद ही उसे सबके सामने प्रकट करो। तभी लोग तुम्हारी सफलता को पहचानेंगे और उसकी सराहना करेंगे। युवक ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, महाराज, आपकी बात सच है। मैंने कई बार ऐसा महसूस किया है। दूसरी बात, अपनी समस्याएं और परेशानियां। भिक्षु ने युवक को समझाया, दूसरी बात, अपनी परेशानियों को कभी भी दूसरों के साथ साझा मत करो। जब भी तुम्हें कोई समस्या होती है, तुम तुरंत दूसरों के पास मदद मांगने जाते हो। शुरुआत में तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख थोड़ा कम हो गया है, लेकिन हकीकत में ज्यादातर लोग तुम्हारी परेशानियों को हल करने के बजाय उन्हें बढ़ा देते हैं। दूसरे लोग तुम्हारी समस्याओं का मजाक बना सकते हैं। कुछ को तुम्हारी समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कुछ लोग इसे सुनकर खुश भी होंगे। केवल कुछ ही लोग वास्तव में तुम्हारी मदद करना चाहेंगे। इसलिए अपनी परेशानियों का हल खुद ढूंढो। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और तुम्हें मजबूत बनाएगा। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि तुम अपनी ताकत पर भरोसा करो, क्योंकि तुम्हारी समस्याओं को तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। युवक ने राहत की सांस ली और कहा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपनी परेशानियों का हल खुद निकालने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात, अपने परिवार की समस्याएं। भिक्षु ने आगे कहा, तीसरी बात, अपने परिवार की समस्याएं कभी भी दूसरों को मत बताओ। हर परिवार में कुछ न कुछ मतभेद और समस्याएं होती हैं। जहां लोग साथ रहते हैं, वहां कहासुनी और मनमुटाव होना स्वाभाविक है। लेकिन जब तुम अपनी पारिवारिक समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करते हो, तो वे तुम्हारे परिवार का सम्मान कम कर सकते हैं। कुछ लोग तुम्हारी समस्याओं का मजाक उड़ाएंगे और कुछ इसे दूसरों के साथ फैलाएंगे। इससे तुम्हारे परिवार की छवि पर असर पड़ सकता है। इसलिए जो भी समस्या हो, उसे अपने परिवार के भीतर ही सुलझाने की कोशिश करो। परिवार के सदस्य ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी और सहायक होते हैं। बाहरी लोगों को शामिल करने से समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। युवक ने भिक्षु की बातों को बड़े ध्यान से सुना और कहा, महाराज, आपने मुझे आज बहुत महत्वपूर्ण बातें सिखाई। अब मैं इन बातों को अपने जीवन में जरूर लागू करूंगा। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, इन बातों को अपनाने से तुम्हारा जीवन पहले से बेहतर हो जाएगा। अब इन्हें अपने दिल में रखो और इन्हें कभी भी दूसरों के साथ साझा मत करना। युवक ने भिक्षु को प्रणाम किया और उनकी सलाह को मानने का संकल्प लिया। बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा, हमारे परिवार के साथ संबंध चाहे अच्छे हों या बुरे, इन्हें कभी भी दूसरों के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। जब हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं, तो लोग केवल मजे के लिए हमारी बातें सुनते हैं। उन्हें हमारे संघर्षों से कोई मतलब नहीं होता, बल्कि वे हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें अपनी पारिवारिक समस्याओं को परिवार के भीतर ही सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम दूसरों को यह बातें बताते हैं, तो वे हमें कमजोर समझने लगते हैं। वे यह सोचने लगते हैं कि जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, वह जीवन में बड़ी समस्याओं का सामना कैसे करेगा। हम यह उम्मीद रखते हैं कि लोग हमारी समस्याओं को समझेंगे और हमारी मदद करेंगे, लेकिन इस स्वार्थी दुनिया में सच्चे मददगार बहुत कम हैं। अधिकतर लोग हमारी बातों को नमक मिर्च लगाकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। इससे न केवल हमारी
बल्कि हमारे परिवार की भी बदनामी होती है। लोग हमारे परिवार के बारे में गलत धारणाएं बनाने लगते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, एक और महत्वपूर्ण बात, अपनी संपत्ति के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। जब हम अपनी संपत्ति और धन दौलत के बारे में लोगों को बताते हैं तो कई बार वे इसे दिखावा समझ लेते हैं। इससे उनके मन में ईर्ष्या और नफरत पनप सकती है। कई लोग यह जानकर कि आपके पास बहुत धन है, झूठे रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। वे केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपके करीब आने का नाटक करेंगे। समय के साथ ये झूठे रिश्ते आपको धोखा दे सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। उनकी तुलना में अगर हम अपने धन का दिखावा करते हैं तो यह उनके लिए अपमानजनक हो सकता है। इसलिए अपनी संपत्ति और पारिवारिक मामलों को गुप्त रखना ही समझदारी है। दूसरों को केवल वही बातें बतानी चाहिए जो वास्तव में जरूरी हों। बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास जीवन की हर सुविधा है। ऐसे में तुम्हें कभी भी गरीब लोगों के सामने अपने धन का दिखावा नहीं करना चाहिए। दिखावे की बजाय यदि संभव हो तो उनकी मदद करना ही सच्चा धर्म है। फिर उन्होंने 5वीं बात पर चर्चा करते हुए कहा, अपनी सफलता का रहस्य कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यह बताने में कोई बुराई नहीं कि तुमने सफलता कैसे प्राप्त की, लेकिन अधिकतर लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे तुम्हारे बताए रास्ते पर बिना सोचे समझे चलने लगते हैं। अगर वे असफल हो जाते हैं तो दोष भी तुम्हें ही देते हैं। वे कहते हैं, काश मैंने इसकी बातों पर भरोसा न किया होता, जबकि तुमने तो उनके भले की सोचकर अपनी बात बताई थी। हर किसी के लिए सफलता का तरीका अलग होता है। जो रास्ता तुम्हारे लिए सही था, जरूरी नहीं कि वह किसी और के लिए भी उतना ही उपयोगी हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच में सीखने की लगन रखता है और दृढ़ निश्चय के साथ मार्गदर्शन मांगता है, तो उसे सहायता देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। परंतु सामान्य स्थिति में अपनी सफलता का रहस्य साझा करना सही नहीं है। बौद्ध भिक्षु ने 6वीं बात पर जोर देते हुए कहा, अगर तुम किसी की मदद करते हो तो इसे दिखावे का माध्यम मत बनाओ। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें तुम्हारी सहायता की जरूरत है, लेकिन मदद केवल इसलिए नहीं करनी चाहिए कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। अगर तुम दया या दान केवल नाम कमाने के लिए करते हो तो यह मदद सच्ची नहीं मानी जाएगी। तुम्हें अपनी सहायता सच्चे मन से और बिना किसी को बताए करनी चाहिए। यही तुम्हें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करेगी। मदद का असली मतलब है बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करना। अगर तुम इसे दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ाकर बताते हो तो यह दिखावा बनकर रह जाता है। सच्ची मदद वही होती है जो गुप्त रूप से और सच्चे दिल से की जाए। बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा, जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सा संतोष और खुशी महसूस होती है। लेकिन अगर तुम अपनी मदद दिखावे के लिए करते हो तो कुछ ही समय के लिए तुम दूसरों की नजरों में अच्छे बन सकते हो, लेकिन तुम कभी भी आत्मिक शांति और संतुष्टि हासिल नहीं कर पाओगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने 7वीं और आखिरी बात पर जोर देते हुए कहा, अपनी आमदनी को कभी भी दूसरों के सामने उजागर मत करो। यह एक ऐसी बात है जिसे हमें केवल अपने परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए। अपनी आमदनी के बारे में न तो दूसरों से पूछो और न ही उसे खुद बताओ। अगर तुम अपनी आमदनी बताते हो तो लोग तुम्हारी स्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं। अगर तुम्हारी आमदनी कम है तो लोग तुम्हें गरीब समझकर तुमसे दूर हो जाएंगे और तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। वहीं अगर तुम्हारी आमदनी ज्यादा है और तुम उसे दूसरों को बताते हो तो लोग तुमसे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे धन से मतलब होगा। वे केवल तुम्हारे पैसे की वजह से तुमसे जुड़ेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे तुम उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। इसलिए कभी भी अपनी आमदनी को दूसरों के सामने नहीं लाओ। उसे केवल अपने परिवार तक ही सीमित रखो, क्योंकि तुम्हारा परिवार ही तुम्हारी सफलता को देखकर खुश होता है, जबकि बाकी लोग तुम्हारी तरक्की को देखकर जलन महसूस करते हैं। दोस्तों, आगे की कहानी दूसरी आवाज में सुनते हैं। युवक ने बौद्ध भिक्षु की सारी बातें अच्छे से समझी और मन में दृढ़ निश्चय किया कि अब से वह कभी किसी से अपनी निजी बातें नहीं साझा करेगा। उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। अब दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा?
ऐसी बहुत सी शिक्षाएं हमें हमारी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को समझने में मदद करती हैं। अब हम दूसरी कहानी के माध्यम से इस ज्ञान को और गहराई से समझते हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में मन सबसे शक्तिशाली चीज है। अगर कोई चीज तुम पूरे मन से चाहते हो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। यह मैं नहीं कहता, बल्कि यह बात सभी महान व्यक्तित्वों का कहना है। लेकिन अगर यह सच है तो फिर हम जो अपने मन से चाहते हैं वह हमें क्यों नहीं मिलता? कोई भी इंसान अपने मन से यह नहीं चाहेगा कि वह दुखी रहे या असफल हो, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता है। हर कोई अपने मन से चाहता है कि वह सफल हो, ढेर सारा पैसा कमाए, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं होता। सोचने वाली बात है, क्या ऐसा कोई इंसान होगा जो यह चाहेगा कि वह नाकामयाब रहे या पैसे से दूर रहे? इसमें दो बातें निकलकर सामने आती हैं। या तो वह महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह कहा कि मन से जो चीज चाहे वह हासिल हो जाती है, या फिर हम कहीं ना कहीं गलत हैं। आज की कहानी में आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिसे समझने के बाद आप यह जान पाएंगे कि अपने मन से किसी भी चीज को कैसे आकर्षित किया जा सकता है। आप यह भी समझेंगे कि आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। यह कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इस कहानी का पूरा लाभ उठा सकें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि मन का मंत्र कैसे काम करता है। एक समय की बात है, एक आदमी के जीवन में केवल दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उस काम में असफल हो जाता। घर में जब भी आता तो घर का माहौल तना हुआ और गमगीन रहता। जब भी किसी से मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था जैसे चारों ओर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। वह समझ नहीं पाता था कि इन दुखों से कैसे निकलें। रात को वह सो नहीं पाता था और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे जो उसकी चिंता और दुख को दर्शाते थे। कभी कभी तो वह आत्महत्या करने के बारे में भी सोचता था, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर वह यह कदम नहीं उठा पाता था। वह इतना दुखी हो गया कि उसने ठान लिया कि वह इन दुखों से बाहर निकलेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी संघर्ष करना पड़े, चाहे उसे अंगारों पर चलना पड़े। किसी भी हाल में वह इन दुखों से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा, मैं अपनी जिंदगी को कैसे सुधार सकता हूं? मित्र ने उसे सलाह दी, तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसे मंत्र होते हैं जो सब दुख दूर कर देते हैं, जीवन को खुशियों से भर देते हैं और धन भी आकर्षित करते हैं। बस तुम किसी बाबा से मिलो, वह तुम्हारा काम बना देंगे। इस पर वह आदमी मन ही मन निश्चय कर बैठा कि एक बाबा ही उसका दुख दूर कर सकता है। और जैसे ही उसे किसी बाबा के बारे में जानकारी मिलती, वह तुरंत उनके पास पहुंच जाता। वह बाबा को अपनी समस्याएं बताता और कहता, बाबा, मैं किसी भी उपाय के लिए तैयार हूं। आप जो भी कहेंगे मैं वह करूंगा, बस मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बताते और बदले में दान दक्षिणा ले लेते। बाबा का कहना था कि इन टोने टोटकों से घर में सुख शांति आ जाएगी। वह आदमी इन उपायों को पूरी श्रद्धा से करता, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं था। इसके बजाय उसके जीवन में और भी दुख बढ़ने लगे। बाबा के दिए टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ। साथ ही दान दक्षिणा देने से उसका धन भी खत्म हो गया। अब वह समझने लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो उसके दुख कम होने के बजाय और बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह था कि क्या उसे बाबाओं के पास जाना चाहिए या नहीं। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी कि वह किसी पंडित को घर बुलाकर हवन करवाए। यह सुनकर उसने सोचा कि हवन से घर शुद्ध हो जाएगा और घर में बुरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके मन में यह विचार बैठ गया और उसने एक पंडित को बुलाकर घर में हवन करवाया। हवन अच्छे से संपन्न हुआ। पंडित ने विधिपूर्वक मंत्र उच्चारण किया और उसके बाद उसने अपनी दान दक्षिणा ली। फिर पंडित घर से विदा हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों में उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया। दुख और परेशानियां वैसी की वैसी बनी रहीं। अब वह आदमी पूरी तरह से हताश हो गया था। उसे लगने लगा था कि उसके जीवन से दुख कभी खत्म नहीं होंगे। इस सोच के साथ वह और भी परेशान हो गया। फिर एक दिन उसे एक ऐसे बाबा के बारे में जानकारी मिली जो बिना दान दक्षिणा लिए लोगों की समस्याओं का समाधान बताता था।
इस पर उसे यह महसूस हुआ कि शायद यह बाबा बाकी बाबाओं से अलग होगा, क्योंकि वह दान लेने के बजाय लोगों की मदद करता था। इस सोच के साथ वह बाबा के पास पहुंचा। जब वह आदमी वहां पहुंचा तो देखा कि बाबा ध्यान में बैठे थे। वह आदमी चुपचाप वहां बैठकर बाबा के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने अपनी आंखें खोलीं और सामने बैठे दुखी युवक को देखकर उनकी आंखों से यह साफ हो गया कि वह आदमी अपने जीवन में कितने परेशान है। बाबा ने उसे संबोधित करते हुए पूछा, बच्चे, तुम क्या चाहते हो? क्या लेने आए हो? आदमी ने जवाब दिया, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने कई रास्ते अपनाए हैं, जो भी उपाय मुझसे कहे गए वह सब किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा मेरे जीवन में दुख बढ़ते गए हैं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर रुक जाता हूं। मैंने आपके बारे में सुना है बाबा, और उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया मुझे ऐसा रास्ता बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल सके। मैं किसी भी कीमत पर तैयार हूं। बाबा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, बच्चे, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र कोई आसान तरीका नहीं होता। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या तुम कुछ करने के लिए तैयार हो? यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि बाबा भी मुझसे दान मांगेंगे, लेकिन फिर उसने कहा, बाबा, आप जितना भी दान चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूं। बस मुझे वह मंत्र दीजिए जो मेरे दुखों को समाप्त कर सके। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो मामूली चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। फिर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे जो मैं करने को कहूंगा वह बहुत कठिन होगा। क्या तुम तैयार हो? बाबा ने उसे कहा, तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। जब तुम अपने घर वापस जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बस यह ध्यान रखना कि तुम्हारे शब्दों पर यह मंत्र ना आए, यह केवल मन में ही दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी थोड़ा असमंजस में पड़ा और बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, यह तो मैं आराम से कर सकता हूं, फिर इससे क्या होगा? बाबा ने उत्तर दिया, इस मंत्र को अपनाकर तो देखो। वैसे भी तुमने पहले कई बाबाओं के मंत्र आजमाए हैं, तो यह एक और कोशिश कर लो। आदमी ने सोचा कि बाबा कोई दान या दक्षिणा नहीं ले रहे हैं और मंत्र भी छोटा सा है, तो क्यों न इसे आजमाया जाए। उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूंगा। और वह आदमी वहां से चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, पीछे से बाबा ने एक और बात कही, बच्चे, जब तुम यह मंत्र मन में दोहराना तो ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल ना आए। अगर बंदर का ख्याल आया तो यह मंत्र काम नहीं करेगा। आदमी ने सोचा, बाबा चिंता मत करो, मुझे तो कभी बंदर का ख्याल नहीं आया। मुझे तो बस यही मंत्र मन में दोहराना है, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, और कुछ नहीं। वह अपने मन में यह मंत्र दोहराते हुए थोड़ी दूर आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसके मन में बंदर का ख्याल आया। वह अचरज में पड़ गया। आज तक मुझे कभी बंदर का ख्याल नहीं आया, अब यह क्या हो रहा है? और वह खुद को यह विचार छोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान दिया, उसे फिर से बंदर का ख्याल आया। अब वह अपनी मेहनत से उस विचार को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे थे। घर पहुंचते ही उसने पत्नी से मजाक करते हुए कहा, हे बंदरिया, मुझे तो बंदर का खाना दो। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। वह खुद को कोसते हुए बाल नोचने लगा और दीवारों में सर मारने लगा। आज तक मुझे बंदर का ख्याल कभी नहीं आया, और अब यह क्या हो रहा है? वह पूरी रात इसी उलझन में सो नहीं सका। करवटें बदलते हुए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सुबह होते ही वह फिर से उसी बाबा के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, बाबा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आज तक तो कभी बंदर का ख्याल नहीं आया, लेकिन जैसे ही आपने मुझे यह बताया कि बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही नजर आ रहे हैं। मुझे तो अब पेड़ पर भी बंदर दिखने लगे हैं जो केले खा रहे हैं। बाबा, यह क्या हो रहा है? बाबा यह सुनकर हंसने लगे और बोले, हाँ 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 बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझना आसान नहीं है। बंदर तो पहले भी तुम्हारे रास्ते में आते थे,
जब तुम मेरे पास आए थे तब भी इन पेड़ों पर बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ दुख थे। बाबा ने फिर उसे समझाया, देखो बच्चा, हम जिस चीज से भी भागने की कोशिश करते हैं वही चीज हमारे मन में गहरे समा जाती है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं वह इसलिए हमारे मन में गहरी होती जाती है क्योंकि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी होती है, और जितना ही हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती जाती है। आखिरकार वही चीज हमारे अंतर मन में समा जाती है। बाबा ने और कहा, हम बार बार यह कहते हैं मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, लेकिन हमारे मन में दुख ही दुख होते हैं। हमारी जुबान कहती रहती है मैं सुखी हूं, लेकिन हमारे विचारों में दुख ही दुख समाये होते हैं। इसीलिए जब तक यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं करेगा हम असल में सुखी नहीं हो सकते। आदमी ने फिर पूछा, बाबा यह मंत्र हमारे अंतर मन में कैसे प्रवेश करेगा? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना छोड़ दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे वे तुमसे चिपके रहेंगे। दुख तुम्हारे अंतर मन पर राज करते रहेंगे, और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे और उनसे छुटकारा पाना चाहोगे उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचने का तरीका बदलना होता है। हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में समाती चली जाती है, और यही कारण है कि हम अक्सर दुखों के बारे में सोचते रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इस सोच से वह दुख हमारे अंतर मन में समा जाते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। इसलिए बाबा ने कहा, अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो उन्हें बार बार सोचने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आगे की कहानी दूसरी आवाज में सुनते हैं। आदमी ने फिर सोचा और महसूस किया कि यह सच है। जैसे बहुत से लोग धूम्रपान छोड़ने की कोशिश करते हैं, शराब छोड़ने की सोचते हैं और सुबह खुद से यह वादा करते हैं कि वे इसे छोड़ देंगे, लेकिन जब तक वे उस विचार पर जोर देते रहते हैं तब तक वे उससे छुटकारा नहीं पा सकते। वह लड़का सोच रहा था कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम होते होते वह नशे में धुत होकर घर लौटता था। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोचते हैं वह पूरा नहीं कर पाते? दरअसल जब हम किसी चीज को ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं तो वह चीज हमारे मन में और गहरी समा जाती है। जैसे हम धूम्रपान या शराब छोड़ने का सोचते हैं, लेकिन जब उस चीज के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी अहमियत और भी बढ़ा देते हैं। जब हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन उसी के पीछे भागता है। हमें उस चीज से लड़ने की बजाय उसे अनदेखा करना चाहिए। हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और अगर हम इस मंत्र को समझते हैं तो हम जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में स्थिर कर सकते हैं। जब वह लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो सफलता पाने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई रुकावट नहीं आती। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बिलीव सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। याद रखिए, अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आप खुद पर विश्वास करके जो चाहें वह अपने जीवन में पा सकते हैं। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसका राज्य समृद्ध था और उसकी जनता बहुत खुश थी। राजा की एक आंख और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा ने कभी इस बात का अफसोस नहीं किया। वह सोचता था, मेरे पूर्वज इतने बहादुर थे, मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे, हमें ऐसे शूरवीर परिवार में जन्म लेने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं। एक दिन राजा महल के गलियारे में चलते हुए अपने पूर्वजों की पेंटिंग्स को देख रहा था। वह आखिरी चित्र तक पहुंचा और देखा कि उस स्थान पर कोई पेंटिंग नहीं थी। राजा चिंतित हो गया क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि अगली पेंटिंग उसकी ही बनेगी, लेकिन वह इस बात को लेकर परेशान था कि उसकी पेंटिंग कैसी लगेगी, क्योंकि उसकी एक आंख और एक पैर नहीं था। राजा सोचने लगा, यह गलियारा
इतने शानदार चित्रों से सजा हुआ है, लेकिन मेरी पेंटिंग भद्दी और खराब दिखाई देगी क्योंकि मुझे किसी ने नहीं देखा था। राजा ने निश्चय किया कि वह अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाएगा। उसने सभी पेंटरों को बुलाया और यह घोषणा की कि जो भी पेंटर उसकी सबसे शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सभी पेंटर इस चुनौती से घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें यह यकीन नहीं था कि जो राजा अपनी एक आंख और एक पैर के साथ है उसकी शानदार पेंटिंग कैसे बन सकती है। उनमें से एक लड़का आगे बढ़ा और बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूं, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। बाकी सभी पेंटर हैरान थे कि यह लड़का कैसे पेंटिंग बनाएगा, लेकिन राजा ने उसे अनुमति दे दी। अगले दिन लड़का अपनी पेंटिंग लेकर आया। जब लोगों ने वह पेंटिंग देखी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। सभी लोग ताली बजाने लगे और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा बोला, वाह, इस पेंटिंग के मुकाबले तो इस गलियारे में और कोई पेंटिंग नहीं हो सकती। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमें अपनी कमजोरी से लड़ने की बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए और हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। राजा ने उस लड़के को बहुत बड़ा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की पेंटिंग कैसी बनी होगी जिसकी एक आंख और एक पैर नहीं था। वह पेंटिंग कितनी शानदार हो सकती थी। उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया था जिसमें एक साइड से राजा का एक पैर दिख रहा था। राजा तीरंदाजी कर रहा था और जैसे ही वह निशाना लगाता उसकी एक आंख बंद हो जाती। लड़के ने उसी आंख को बंद किया था जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े पर सवार दिखाया और उसकी पेंटिंग को इतना शानदार बनाया कि वह अब तक की सबसे उत्कृष्ट पेंटिंग बन गई। राजा की यह पेंटिंग देखकर सब लोग हैरान रह गए और उन्होंने उसका खूब प्रशंसा की। इस पेंटिंग से यह साबित हुआ कि संकटों और चुनौतियों के बावजूद सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना जरूरी है। जिंदगी में चाहे आप किसी भी स्थिति में हो या किसी भी संकट में फंसे हों, अगर आपने सकारात्मक सोच और उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा तो आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। निष्कर्ष यही है कि जिंदगी में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़िए। जो अपनी उम्मीद खो देता है उसकी जिंदगी भी उसके साथ नहीं रहती। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए और ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनों के प्यार के साथ अपनी मेहनत जारी रखिए। जब आप अपने काम में सच्चाई और ईमानदारी से लगे रहते हैं तो सफलता स्वयं आपके पास आ जाती है। अब हम आपको अपनी तीसरी और अंतिम कहानी के माध्यम से यह समझाएंगे कि कैसे आप कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। किसान और अमृत के फल की कहानी। एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूं। बीज बोकर अनाज उत्पन्न करता हूं और उसे ग्रहण करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे मेरे खेतों में अमृत के फल उगे। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए ताकि मेरे खेतों में अमृत के फल उत्पन्न हो सकें। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, भले व्यक्ति, तुम्हें अमृत का फल अवश्य मिल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें खेत में बीज नहीं बल्कि अपने मन में बीज बोने होंगे। यह सुनकर किसान हैरान होकर बोला, प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? क्या मन के बीज बोकर भी कोई फल प्राप्त हो सकता है? बुद्ध ने कहा, बिल्कुल, और इन बीजों से तुम्हें जो फल प्राप्त होंगे वे सामान्य नहीं बल्कि अद्भुत होंगे। ये फल तुम्हारे जीवन को सफल बनाएंगे और तुम्हें नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देंगे। किसान ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, मुझे बताइए कि मैं अपने मन में बीज कैसे बो सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम अपने मन में विश्वास का बीज बो, विवेक का हल चलाओ, ज्ञान के जल से उसे सींचो और उसमें नम्रता का उर्वरक डालो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अमृत के फल प्राप्त होंगे। इन्हें खाकर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें शांति का अनुभव होगा। बुद्ध के अमृत के फल की बात सुनकर किसान की आंखें खुल गईं और वह समझ गया कि अमृत के फल सद्विचारों और सकारात्मक सोच से ही प्राप्त हो सकते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर फेंककर आम गिराने लगा।
एक पत्थर बुद्ध के सिर पर लग गया और खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा और भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें डांटेंगे। बच्चे उनके पास दौड़े और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। एक बच्चे ने कहा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बच्चों, मैं दुखी नहीं हूं कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई। मैं दुखी हूं कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा और बदले में उसने तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें केवल डर दे सका। बुद्ध के इन शब्दों ने बच्चों को गहरे से छुआ और उन्हें जीवन में अहिंसा और सकारात्मकता का महत्व समझने का अवसर मिला। गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें जगह जगह गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने जिज्ञासा प्रकट की, ये गड्ढे क्यों खुदे हुए हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह इस बात का प्रतीक है कि जीवन में हमें खुदे हुए गड्ढों से गुजरना होता है, लेकिन उनका सामना कर हम उन्हें पार कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच रखें और अपनी राह पर ध्यान केंद्रित करें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति पानी की तलाश में कई गड्ढे खोदता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो निश्चित ही उसे पानी मिल जाता, परंतु वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और जब पानी नहीं मिलता तो वह दूसरा गड्ढा खोदने लगता। जीवन में केवल परिश्रम ही नहीं, धैर्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम धैर्य रखेंगे तो हमें अपने प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षाटन के लिए एक किसान के घर पहुंचे। जब किसान ने देखा कि तथागत भिक्षा मांगने आए हैं तो उसने उपेक्षा से कहा, श्रद्धेय श्रमण, मैं हल जोतता हूं और तभी खाता हूं। तुम्हें भी हल जोतना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूं। किसान को आश्चर्य हुआ और उसने जिज्ञासा जताई, गौतम, मैंने तुम्हें कभी हल जोतते हुए नहीं देखा। ना तुम्हारे पास बैल हैं, ना कोई खेती का स्थल, तो फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम भी खेती करते हो? बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज है, तपस्या रूपी वर्षा है, प्रजा रूपी जड़ें हैं और हल है। पाप को दूर करने का दंड है, विचार रूपी रस्सी है और स्मृति व जागरूकता रूपी हल की फाल है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूं और मेरी खेती बेकार घास से मुक्त रहती है। मैं अपनी खेती में निरंतर श्रम करता हूं और आनंद की फसल काटने तक प्रयास करता हूं। मेरा बैल है जो बाधाओं को देखे बिना कभी पीछे मुंह नहीं मोड़ता और मुझे शांति के धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूं। यह सुनकर किसान को समझ में आ गया कि बुद्ध का यह दृष्टिकोण भिन्न था और उनकी खेती का उद्देश्य आत्मा की शुद्धता और शांति की प्राप्ति था। एक दिन मलुक पुत्र ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने कभी यह नहीं बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। बुद्ध मुस्कुराए और फिर उन्होंने मलुक पुत्र से पूछा, अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक उसके शरीर में एक विष से भरा बाण घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? क्या पहले बाण को निकालना उचित होगा या फिर देखना चाहिए कि बाण कहां से आया और किसे निशाना बनाकर मारा गया? मलुक पुत्र ने जवाब दिया, पहले बाण को शरीर से निकालना चाहिए, अन्यथा विष शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, सही कहा तुमने। अब यह बताओ, अगर किसी के जीवन में दुख हो तो क्या हमें पहले उस दुख को दूर करने का उपाय करना चाहिए या फिर मृत्यु के बाद क्या होगा, इसके बारे में सोचना चाहिए? मलुक पुत्र ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, हमें पहले जीते जी के दुखों का समाधान करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें अपने दुखों का समाधान करना चाहिए। मृत्यु के बाद की बातें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत तनाव में था और उसकी सोच में कई प्रश्न घूम रहे थे। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, आत्मा क्या है? आदमी मृत्यु के बाद कहां जाता है? क्या मृत्यु के बाद जीवन समाप्त हो जाता है या फिर कुछ और होता है?
बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम्हारे मन में जितने प्रश्न घूम रहे हैं वे तुम्हारे दुख का कारण हैं। जब तक तुम इन सवालों का उत्तर पाने की कोशिश करते रहोगे तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं हो सकता। सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांति देनी होगी। आत्मा और मृत्यु के बारे में अधिक सोचना तब तक व्यर्थ है जब तक तुम अपने वर्तमान जीवन में शांति और संतुलन नहीं पा लेते। इस तरह बुद्ध ने उसे समझाया कि जीवन में शांति पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना होगा और जो कुछ भी हमारे सामने है उसी में संतुष्ट होना होगा। एक व्यक्ति के मन में कई सवाल थे। सृष्टि का निर्माता कौन है? स्वर्ग नर्क की अवधारणा कितनी सच है? और क्या ईश्वर है या नहीं? वह इन सवालों का उत्तर ढूंढ रहा था, पर उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा था। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा, जहां वह देख रहा था कि कई लोग बुद्ध से अपने सवाल पूछ रहे थे और बुद्ध हर एक के सवालों का उत्तर सहजता से दे रहे थे। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहा और बुद्ध हर किसी को संतुष्ट करते गए। वह व्यक्ति यह सब देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा, यह लोग दुनियादारी की बातों में क्यों उलझे हुए हैं? इन्हें भगवान का भजन करना चाहिए और अपने बुनियादी जीवन की समस्याओं से मुक्त होना चाहिए। लेकिन बुद्ध का व्यवहार देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बुद्ध को इन लोगों का दुख अपना दुख सा लग रहा था। आखिरकार उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो एक इंसान हूं। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्मकेंद्रित हो कि वह सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहे और दूसरों की चिंता ना करे। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति की उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच और आचरण में बदलाव आ गया। उसे यह समझ में आ गया कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में लगे। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे, जहां वे प्रतिदिन शाम को सत्संग करते थे। उनके प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते थे, क्योंकि बुद्ध की वाणी से उन्हें जीवन की सही दिशा का ज्ञान मिलता था। उनकी शब्दों में एक विशेष जादू था जो श्रोताओं के दिलों में उतर जाता था। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन सुनता था। एक दिन प्रवचन के बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी समय से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, लेकिन यहां से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचार नहीं निभा पाता जैसा यहां सुनकर जाता हूं। इससे सत्संग के महत्व पर शंका होने लगती है। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवक से कहा, तुम्हारे पास एक बांस की टोकरी हो, उसमें पानी भरकर लाओ। युवक टोकरी में पानी भरने की कोशिश करता, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। बुद्ध ने उसे यह कार्य जारी रखने के लिए कहा। युवक लगातार प्रयास करता रहा, लेकिन टोकरी में पानी नहीं भर सका। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से तुम टोकरी में पानी भरने की कोशिश कर रहे हो, क्या अब उसमें कोई फर्क दिखा है? युवक ने उत्तर दिया, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा हो जाती थी, लेकिन अब वह साफ दिखती है और अब इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि तुम निरंतर इसी तरह पानी डालते रहोगे तो कुछ दिनों में टोकरी के छेद बंद हो जाएंगे और तुम उसमें पानी भर सकोगे। फिर बुद्ध ने कहा, इसी तरह जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन निर्मल हो जाता है। उनके अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। अब वह समझ चुका था कि निरंतर सत्संग से वह भी अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। इस प्रकार महापुरुषों की पवित्र वाणी से दुर्जन भी सज्जन बन सकते हैं, क्योंकि उनकी वाणी मानसिक विकारों को दूर करके सद्विचारों का आलोक प्रसारित करती है। एक व्यक्ति को बुद्ध ने यह सुझाव दिया कि वह दूर से पानी लाने के बजाय अपने घर के पास एक कुआं खोद ले। इससे वह हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा पा सकेगा। यह सलाह मानकर वह व्यक्ति कुआं खोदना शुरू कर देता है, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद भी उसे पानी तो क्या, गीली मिट्टी का भी कोई निशान नहीं मिलता। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खोदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी पानी नहीं निकला। निराश होकर उसने तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस तरह उसने 8 से 10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। वह पूरी तरह से हताश होकर बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि उसने 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी कहीं नहीं निकला। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और आश्चर्यचकित होकर स्वयं उस स्थान पर गए
जहां उसने कुएं खोदे थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और फिर उन्होंने सारा माजरा समझ लिया। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तुमने 10 कुएं खोद डाले, लेकिन अगर तुम उन सभी में से एक को ही गहरा करते तो पानी कब का निकल आता। तुम सभी गड्ढों को बंद कर दो और केवल एक को गहरा करते जाओ, पानी जल्द ही निकल आएगा। उस व्यक्ति ने बुद्ध की सलाह मानी और एक ही कुएं को गहरा करना शुरू किया। अंत में कुआं पूरा होते ही पानी निकल आया और सबने भगवान बुद्ध की जय जयकार की। धन और शांति की खोज। धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण के लिए पर्याप्त धन था। उसका व्यापार चारों ओर फैला हुआ था, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत रहता था। उसे हमेशा धन की सुरक्षा की चिंता रहती। कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का तनाव होता और यही तनाव और चिंता उसे अस्वस्थ बना देती थी। सेठ के मित्र ने उसकी गिरती हुई स्थिति को देखा और उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट जरूर दूर होगा, बस तुम कुछ दिन यहां रहकर ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन उसका मन ध्यान में नहीं लगा। जैसे ही वह ध्यान करने बैठता, उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने यह बात बुद्ध से साझा की, लेकिन बुद्ध ने कोई सीधा उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में शाम के समय भ्रमण कर रहा था, तो अचानक उसके पैर में एक कांटा चुभ गया और वह दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम इस कांटे को निकाल दो, तभी इस दर्द से मुक्ति मिल सकेगी। सेठ ने मन को संगठित किया और कांटा निकाल दिया, जिससे उसे राहत मिली। तब बुद्ध ने उसे समझाया, जैसे इस कांटे को निकालने से तुम्हें आराम मिला, वैसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड और द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हुए हैं। जब तुम इन विकारों को निकाल दोगे तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। बुद्ध की यह शिक्षा सेठ के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाई और उसने अपने मन को सच्चे शांति के लिए खोल लिया। जब तक व्यक्ति अपने मन की संकल्प शक्ति से अपने अज्ञान और अशांतता को नहीं निकालता, तब तक वह शांति नहीं प्राप्त कर सकता। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति पाने के लिए संकल्प करना आवश्यक है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय नहीं करता, तब तक वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। शिक्षा का महत्व। एक युवक बुद्ध के पास आया और कहा, मेरा गांव अशिक्षित है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूं, लेकिन मेरे परिवार के लोग मुझसे नाराज हैं। वे कहते हैं कि खेती में बहुत पैसा है और इसके लिए शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रसार करें। बुद्ध ने युवक की बात मानी और उसके गांव जाने का निर्णय लिया। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो धर्मभीरू ग्रामीणों ने उनका सम्मान किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध ने शिक्षा के महत्व को बताया और कहा कि ज्ञान हर किसी के जीवन में जरूरी है। जब भी उन्होंने शिक्षा की महिमा बताई तो ग्रामीण उनके साथ सहमत थे। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी, क्या उम्र से पहले उसे पढ़ाई शुरू कराई जाए? बुद्ध ने समझाया, तुम्हें तो उसे 5 साल पहले ही शिक्षा देना शुरू कर देना चाहिए। उसे यह सिखाओ कि क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे बोलना है आदि। तब वह सही तरीके से अपना ख्याल रख पाएगा। यह बात महिला और बाकी ग्रामीणों को समझ में आ गई और उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। जल संग्रहण की पहल। यह समय वर्षा का था। युवक ने ग्रामीणों को जल संग्रहण की तकनीक सिखाई। हालांकि अधिकांश ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन युवक अपना काम करता रहा और बुद्ध का समर्थन प्राप्त था, इसलिए किसी ने इसका विरोध नहीं किया। जब गर्मी में पानी की भारी कमी के कारण फसलें सूखने लगीं, तब युवक ने कुएं खुदवाए और जल संग्रहण तकनीक के कारण वहां पानी भरने लगा। ग्रामीण अब शिक्षा के महत्व को समझ चुके थे। समय के साथ पूरा गांव शिक्षित हो गया। यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखाता है। आम्रपाली का महात्मा बुद्ध से मिलन। आम्रपाली, जो कि बौद्ध काल में वैशाली के वृज संघ की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। कहते हैं कि जो भी उसे एक बार देख लेता वह उस पर मुग्ध हो जाता। अजात शत्रु, जो उसके प्रेमी थे, का भी उसकी ओर गुप्त प्रेम था। भारतीय साहित्य में आम्रपाली पर कई काव्य, नाटक और उपन्यास लिखे गए हैं।
एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली नगरी पहुंचे। वैशाली उस समय 16 महाजनपदों में से एक प्रमुख जनपद था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। यह नगरी समृद्ध और वैभवशाली थी। जैसे ही बुद्ध के आने की खबर फैली, हर कोई उनसे मिलने पहुंचता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। बुद्ध का आचरण इतना प्रभावशाली था कि कोई भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। इस बीच नगर की गणिका और राजनर्तकी आम्रपाली ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह खुद बुद्ध के पास गई और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतनी सरलता और प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की कि बुद्ध उसे नकार नहीं सके। बुद्ध ने यह आमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन जब उनके शिष्यों को यह पता चला कि बुद्ध ने एक गणिका का आमंत्रण स्वीकार किया है, तो उन्होंने इसका विरोध किया। तब बुद्ध ने सरलता से कहा, मैंने उसकी प्रेम भावना को देखा। उसने जिस सच्चे प्रेम और सम्मान से मुझे आमंत्रित किया, उसी कारण मैंने इसका स्वीकार किया। बुद्ध की यह सरलता और शिक्षा ने सभी को यह सिखाया कि हर व्यक्ति का आचरण और भावनाएं महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी भी वर्ग से संबंधित हो। वह बिल्कुल पवित्र और निश्चल था। उसने मुझसे मिलने एक गणिका बनकर नहीं, बल्कि एक भक्ति भाव से ही मुझे आमंत्रित किया था। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण स्वीकार न करता? वह चाहे एक वेश्या हो या कोई सन्यासी, जैसे समय आता है। बुद्ध उसी समय आम्र के घर भोजन के लिए पहुंचे। आम्रपाली ने पहले ही भोजन की सारी व्यवस्था कर रखी थी और वह भगवान बुद्ध के आने का इंतजार कर रही थी। मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बात से मुकर न जाएं। इतने बड़े सन्यासी भला एक वेश्या के बुलाने पर उनके घर भोजन के लिए कैसे आएंगे? लेकिन जैसे ही आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया। उसने खुद अपने हाथों से भोजन परोसा और उनका अभिवादन किया। महात्मा बुद्ध के शिष्य जो उनके साथ आए थे, यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि एक वेश्या, जिसकी महिमा और प्रतिष्ठा पूरी वैशाली में फैली हुई थी, वह एक सन्यासी के लिए ऐसा सम्मान दिखा रही थी। बुद्ध के शिष्यों के मन में उनके गुरु के प्रति सम्मान और बढ़ गया। दोस्तों, आगे की कहानी दूसरी आवाज में सुनते हैं। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जो सुना था, उससे कहीं ज्यादा प्रभावित हुई। उसी समय उसने बुद्ध की शरण ली और अपनी सारी संपत्ति बौद्ध मठ को दान कर दी। उसने जीवन भर भिक्षुणी बनने का संकल्प लिया। शिष्य और उनके आचरण पर बुद्ध की शिक्षा बहुत समय पहले की बात है। जब गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे, उनके कुछ शिष्य उनके साथ थे। एक दिन शिष्य शहर में घूमने निकले, लेकिन वहां के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। यह सुनकर शिष्य बहुत क्रोधित हो गए और तुरंत लौट आए। जब गौतम बुद्ध ने देखा कि उनके शिष्य बहुत गुस्से में हैं, तो उन्होंने पूछा, क्या बात है? आप इतने तनाव में क्यों हैं? एक शिष्य ने क्रोधित होकर कहा, हमें यहां से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जब हम शहर में घूमने गए तो यहां के लोगों ने हमें बिना किसी कारण बुरा भला कहा। जहां हमारा सम्मान न हो, वहां हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहां के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं जानते। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, क्या आप सोचते हैं कि किसी और स्थान पर हमेशा अच्छे व्यवहार की उम्मीद रखनी चाहिए? एक और शिष्य बोला, इस शहर में तो अच्छे लोग होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी स्थान को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहां के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम संत हैं और हमें ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, वहां के लोगों को अपनी अच्छाइयों से सुधारें। हम जहां भी जाएं, वहां के लोगों का भला करके ही लौटें। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वे कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? आखिरकार उन्हें बदलना ही होगा। श्रेष्ठता की परिभाषा आखिरकार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने पूछा, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों ओर से आते तीरों को सहते हुए आगे बढ़ता है, ठीक वैसे ही उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। जो अपने आप को नियंत्रित करता है, वही सबसे श्रेष्ठ है। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। अभय राजकुमार का प्रश्न और बुद्ध का उत्तर एक बार
अभय राजकुमार ने गौतम बुद्ध से पूछा, क्या कभी श्रमण गौतम कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं? उसने सोचा था कि अगर बुद्ध नहीं कहेंगे तो वह बताएगा कि एक बार बुद्ध ने देवदत्त को नरक जाने वाला कहा था, और अगर उन्होंने हां कहा तो वह यह सवाल करेगा कि जब आप खुद कठोर शब्दों का प्रयोग करने से खुद को रोक नहीं पाते तो दूसरों को यह उपदेश कैसे देते हैं? बुद्ध ने अभय के प्रश्न का आशय समझा और कहा, इसका उत्तर हां या नहीं में नहीं दिया जा सकता। निष्कलंक व्यवहार की शक्ति। यहां गौतम बुद्ध ने शिष्यों को यह सिखाया कि हमारी प्रतिक्रिया और हमारे आचरण का परिणाम हम पर और समाज पर निर्भर करता है। किसी भी कठिन परिस्थिति में हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यही हमारी श्रेष्ठता को दर्शाता है। और नहीं में अभय की गोद में उस समय एक छोटा बालक था। उसकी ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने पूछा, राजकुमार, यदि दाई के अनजाने में यह बालक अपने मुंह में कांटे का टुकड़ा डाल ले तो तुम क्या करोगे? अभय ने उत्तर दिया, मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा। अगर वह आसानी से बाहर नहीं निकले तो मैं बाएं हाथ से उसका सिर पकड़कर दाहिने हाथ से उसे निकालने की कोशिश करूंगा। यदि खून निकलने लगे तो भी मैं यही करूंगा ताकि वह कांटा बाहर आ जाए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में उस बालक के प्रति दया है। ठीक इसी प्रकार जब तथागत गौतम बुद्ध किसी वचन के बारे में जानते हैं कि वह मिथ्या है या अनर्थकारी है और वह दूसरों को ठेस पहुंचाएगा, तो वे कभी उसे उच्चारण नहीं करते। लेकिन जो वचन उन्हें सत्य और हितकारी लगते हैं और जो दूसरों को प्रिय होते हैं, उनका वे हमेशा उच्चारण करते हैं, क्योंकि उनके मन में सभी प्राणियों के प्रति दया है। एक बार वैशाली के बाहर जाते समय गौतम बुद्ध ने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह लड़की डर के मारे एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई थी, हाँफ रही थी और प्यास भी थी। बुद्ध ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, कृपया कुएं से पानी निकालो। पहले तुम पियो और मुझे भी पिलाओ। इतने में सैनिक भी वहां पहुंचे। बुद्ध ने हाथ से इशारा करके सैनिकों को रुकने को कहा। सैनिकों की बात मानकर वह लड़की कुछ शर्माते हुए बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूं। मेरे कुएं से पानी निकालने से जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने फिर से कहा, पुत्री, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इस बीच वैशाली नरेश भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और एक सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी प्रस्तुत किया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से मना कर दिया। फिर से बुद्ध ने अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस जुटाया और कुएं से पानी निकाला, खुद भी पिया और बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। उसने बताया, मुझे एक अवसर मिला था राजा के दरबार में गाने का, और राजा ने मेरे गीत को सुनकर मुझे पुरस्कार स्वरूप एक माला दी थी। लेकिन बाद में किसी ने राजा को बताया कि मैं अछूत कन्या हूं। यह सुनकर उन्होंने मुझे कैद में डालने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचते हुए यहां तक पहुंची। बुद्ध ने कहा, राजन, इस कन्या को अछूत मानना गलत है। वह अछूत नहीं है। जिस कन्या के मधुर कंठ से निकला गीत आपने सुना और उसे पुरस्कार दिया, वह अछूत कैसे हो सकती है? गौतम बुद्ध के सामने वह राजा लज्जित हो गए, क्योंकि बुद्ध के शब्दों ने उनकी समझ को बदल दिया। भगवान बुद्ध देव और मनुष्यों के शास्त्रज्ञ थे, लेकिन सबसे पहले वह एक मानव थे। प्राचीन मान्यता के अनुसार मनुष्य को देवता बनने का मार्ग पार करना होता है। देवताओं में भी राग, द्वेष, ईर्ष्या और मोह होते हैं, जो निर्वाण की साधना के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके लिए देवताओं को मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्यों में ही देवता का रूप प्रकट होता है, जिनको देवता भी नमस्कार करते हैं। बुद्ध, जिन्होंने मानवता का धर्म दिया, स्वयं मानवता के जीते जागते उदाहरण थे। उनके जीवन के ऐसे कई प्रसंग हैं जो उनके गहरे मानवतावादी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। यह वह समय था जब भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण होने वाला था। रात का पिछला पहर था और भिक्षु उनकी शैया के चारों ओर बैठे थे। बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, भिक्षुओं, यदि तुम्हारे मन में बुद्ध धर्म और संघ के बारे में कोई शंका हो तो न हेजिटेट करो, पूछ लो।
पीछे पछतावा मत करना कि भगवान हमारे सामने थे और हमने उनसे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने 3 बार यह बात कही, लेकिन कोई शिष्य बोलने के लिए नहीं उठा। बुद्ध को यह शंका हुई कि शायद वे उनके सम्मान के कारण पूछने में संकोच कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा, शायद भिक्षुओं, तुम मेरे गौरव के कारण मुझसे कुछ नहीं पूछ रहे हो। जैसे एक मित्र अपने मित्र से सवाल पूछता है, वैसे ही तुम मुझसे सवाल करो। बुद्ध ने अपने को भिक्षुओं का कल्याण मित्र बताया, जिससे उनकी विनम्रता और मानवता प्रकट होती है। उस समय बुद्ध ने एक और घटना का उल्लेख किया। उन्होंने चंद कमार नामक युवक के घर पर अंतिम भोजन किया था और इसके बाद उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई, जो उनके शरीर के लिए शाश्वत रूप से समाप्ति का कारण बनी। चंद कमार पुत्र को यह चिंता हो सकती थी कि जिस भोजन से भगवान को यह कष्ट हुआ, वह कभी भी उसे दोषी ठहरा सकता था। इसलिए अपनी आखिरी सांस लेने से पहले बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, चंद कमार की चिंता को दूर करना और उन्हें कहना कि यह सब भगवान के इरादे से हुआ है और भोजन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी दौरान रात के मध्य में एक परिव्राजक जिसका नाम सुभद्र था आया। उसके मन में कुछ शंकाएं थीं। आनंद ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने कहा, आनंद, उसे मत रोको। वह परम ज्ञान की इच्छा से मुझसे पूछना चाहता है। वह मुझे हैरान करने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान की खोज में है। सुभद्र को बुद्ध से उपदेश लेने का सौभाग्य मिला और वह शांति से बुद्ध की बातों को समझ पाया। उसी समय एक दुखी स्त्री पटाचारा बुद्ध के पास आई। उसका जीवन दुखों से भरा था। उसके पति, पुत्र और परिवार के सभी सदस्य नष्ट हो गए थे। दुख के कारण वह पागल हो गई थी और कपड़े पहनने की भी उसे समझ नहीं थी। लोग उसे पागल समझकर उसे दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ने कहा, इसे दूर मत करो। जैसे ही वह पास आई, बुद्ध ने कहा, भगिनी, तुम्हारी स्मृति जागृत हो, शांति का अनुभव करो। बुद्ध के शब्दों से उस स्त्री को होश आया और लोगों ने उसे कपड़े पहनाए। उसने बुद्ध के पास आकर फूट फूट कर रोने लगी। बुद्ध ने अपनी उपदेशों से उसका शोक दूर किया और उसे शांति दी। एक बार एक भिक्षु वक्कल, जो बीमार था, अपनी इच्छा से भगवान के दर्शन करने आया। भगवान ने उसे देखा और कहा, वक्कल, तुम्हें उठने की आवश्यकता नहीं है, हम वहीं बैठेंगे। वक्कल ने भगवान का सम्मान करते हुए कहा, आपके दर्शन की मेरी बड़ी इच्छा थी, आपने मुझे यह सौभाग्य दिया। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक उत्तर दिया, वक्कल, तुम्हारी जैसी शारीरिक स्थिति मेरी जैसी ही है। शरीर का कोई महत्व नहीं है। जो धर्म को देखता है वही मुझे देखता है, और जो मुझे देखता है वही धर्म को देखता है। भगवान बुद्ध गृहस्थों के प्रति भी बहुत सहानुभूति रखते थे। एक बार सुप्रवा नामक महिला ने भगवान से आशीर्वाद मांगा, क्योंकि वह प्रसव के समय बहुत पीड़ित थी। भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सुप्रवा, तुम सुखी हो जाओ, चंगा हो जाओ और बिना किसी कष्ट के बच्चे को जन्म दो। बुद्ध की सहानुभूति सभी प्राणियों के प्रति थी। एक ब्राह्मण के शिष्य ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बावरी ब्राह्मण, तुम्हारे साथ तुम्हारे शिष्य भी सुखी और दीर्घायु हों। बुद्ध का हर कोई स्वागत करते थे, छोटा हो या बड़ा, वह सभी के प्रति समान रूप से सहानुभूति और प्रेम रखते थे। भगवान अपनी अंतिम यात्रा में पावा और कुशीनारा के बीच जा रहे थे। रास्ते में उन्हें पुकुस मलपुत्र नामक एक व्यापारी मिला। उसने उन्हें एक सुंदर दुशाला भेंट किया, लेकिन भगवान ने उसे अकेले क्यों स्वीकार किया? वे अपने शिष्य आनंद को सम्मानित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, पुकुस, इस दुशाले के एक भाग को मुझे ओढ़ा दो और दूसरे भाग को आनंद को दे दो। पुकुस ने वैसा ही किया। भूल करने वालों के प्रति भी बुद्ध की अनुकंपा अपार थी। एक बार एक ब्राह्मण ने भगवान को वे रंजाबाती महीने तक कुटा हुआ भोजन दिया। उस समय रंजालकर व्यापारियों से मिलता था, लेकिन इस सब के बावजूद वर्षावास की समाप्ति पर भगवान बुद्ध ने ब्राह्मण को आशीर्वाद देने के लिए अपनी यात्रा रोक दी। भगवान बुद्ध के जीवन में ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जिनमें हमें उनकी मानवता की छवि देखने को मिलती है। उनकी जीवन शैली में कोमलता की पराकाष्ठा और वाणी में माधुर्य था, जो सभी को आकर्षित करता था। उनके मुंह से
कभी भी क्रोध भरे शब्द नहीं निकले। वे मनुष्य थे, लेकिन मनुष्य की दुर्बलताओं से ऊपर उठ चुके थे। उनके व्यक्तित्व में मानवता की शुभ ज्योति और धर्म की स्थिति चमक रही थी। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे, जहां के कुछ लोग उनसे शत्रुता रखते थे। उन्होंने उन्हें रास्ते में घेर लिया और बेतहाशा गालियां दी। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। जब वे थक गए तो बुद्ध ने कहा, क्या तुमने अपनी बात पूरी कर ली हो? तो क्या मैं जा सकता हूं? लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा, तुमने तो हमें गालियां दी, लेकिन तुम क्रोध क्यों नहीं करते? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम देर से आए हो। अगर तुम 10 साल पहले आए होते तो मैं भी तुम्हें गालियां देता। तुम बेशक मुझे गालियां दो, लेकिन मैं अब इन गालियों को स्वीकार नहीं कर सकता। सिर्फ देने से नहीं होता, लेने वाला भी चाहिए। जब मैं पहले गांव से निकला था तो वहां के लोग मिठाइयां लेकर आए थे, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मेरा पेट भरा था। वे मिठाइयां वापस ले गए। बुद्ध ने फिर कहा, जो लोग मिठाइयां लेकर गए थे उन्होंने उन मिठाइयों का क्या किया होगा? एक व्यक्ति बोला, वे उन्हें अपने परिवार में बांटेंगे। बुद्ध ने कहा, तुम जो गालियां लेकर आए हो, क्या तुम इन्हें भी अपने परिवार में बांट दोगे? बुद्ध की यह बात सुनकर उनके सारे विरोधी शर्मिंदा हो गए और वे सब उनके शिष्य बन गए। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में गए। वहां एक स्त्री ने उनसे पूछा, आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवावस्था में गेरुआ वस्त्र क्यों पहने? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने 3 प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। मेरा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन यह वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त होगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारणों को जानना है। स्त्री ने उनकी बात सुनी और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब यह बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो उन्होंने बुद्ध से कहा कि वे उस स्त्री के घर न जाएं, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा, क्या यह बात सही है? सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात मानी। तब बुद्ध ने सरपंच का हाथ पकड़कर कहा, अब ताली बजाकर दिखाओ। सरपंच ने कहा, यह असंभव है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह कोई स्त्री अकेले चरित्रहीन नहीं हो सकती। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष बुद्ध की बात सुनकर शर्मिंदा हो गए और वे शिष्य बन गए। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए विभिन्न उदाहरणों का उपयोग करते थे। एक बार उन्होंने हाथ में एक रस्सी पकड़कर उसमें कई गांठें लगाईं और शिष्यों से पूछा, क्या यह रस्सी वैसी ही है जैसी पहले थी? एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, एक दृष्टिकोण से यह रस्सी वैसी ही है, लेकिन दूसरी दृष्टि से इसमें 3 गांठें पड़ चुकी हैं, जिससे इसका स्वरूप बदल चुका है, लेकिन इसका बुनियादी रूप वही है। बुद्ध संतुष्ट हुए और बोले, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। फिर उन्होंने रस्सी के दोनों सिरों को खींचा, लेकिन गांठें और कस गईं। फिर उन्होंने पूछा, इन गांठों को खोलने का क्या समाधान होना चाहिए? शिष्य ने उत्तर दिया, हमें इन गांठों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि इन्हें कैसे लगाया गया था, फिर धीरे धीरे इन्हें खोलने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सूत्र है। जब कभी भी कोई समस्या आए तो पहले उसका कारण ढूंढो और फिर समाधान पर काम करो। लोग कभी भी कारण जाने बिना समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सही समाधान नहीं मिल पाता। बुद्ध ने आगे कहा, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्रोध को कैसे समाप्त करूं, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि क्रोध क्यों आता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि मुझे भगवान के दर्शन कराओ। राजा का आदेश था और बीरबल बहुत परेशान था कि भगवान को कैसे राजा को दिखाए। इस सोच में डूबे हुए बीरबल छुट्टी पर चला गया और बहुत उदास हो गया। एक दिन जब परिवार में चर्चा हुई तो बीरबल ने कारण बताया कि राजा भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। बीरबल का बेटा बोला, कल सुबह मुझे आप साथ ले जाइए, मैं अपने आप राजा को भगवान के दर्शन करवा दूंगा। दूसरे दिन सुबह बीरबल और उसका बेटा दरबार में पहुंचे। बेटा राजा से बोला, इस वक्त मैं आपका गुरु हूं, मुझे उचित स्थान दिया जाए। राजा ने सोचा, यह लड़का क्या कर सकता है,
लेकिन उसने सोचा कि बात तो ठीक कह रहा है। इसी सोच के साथ राजा ने बीरबल के बेटे को अपने पास बुलाया। लड़के ने ध्यान से राजा को देखा और कहा, राजा, भगवान आपसे बहुत दूर नहीं है, वे आपकी आत्मा में हैं। राजा को यह बात समझ में आई और वह बहुत चुपचाप हो गया। बीरबल ने राजा की आंखों में झांकते हुए कहा, जिसे हम बाहर ढूंढते हैं वह हमें अंदर मिल जाता है। भगवान हमारे भीतर ही रहते हैं। राजा ने बीरबल के बेटे की बुद्धिमानी की सराहना की और समझा कि असली ज्ञान हमेशा हमारे भीतर होता है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही होते हैं। अगर हम सही दृष्टिकोण से देखें तो हमें अपने अंदर ही सत्य और ईश्वर का अनुभव हो सकता है। राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, मुझे भगवान के दर्शन कराओ। राजा का आदेश था और बीरबल को चिंता हो गई कि भगवान को राजा को कैसे दिखाए। बीरबल इस विचार में डूबा हुआ था तो उसने छुट्टी पर जाने का निर्णय लिया और उदास होकर घर लौट आया। एक दिन परिवार में चर्चा के दौरान बीरबल ने अपनी चिंता बताई। बीरबल का बेटा बोला, कल सुबह मुझे आप साथ ले जाइए, मैं अपने आप राजा को भगवान के दर्शन करवा दूंगा। अगले दिन बीरबल और उसका बेटा दरबार में पहुंचे। बेटा राजा से बोला, इस वक्त मैं आपका गुरु हूं, मुझे उचित स्थान दिया जाए। राजा ने सोचा कि यह लड़का क्या कर सकता है, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह कुछ ज्ञान दे सकता है। राजा ने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, अब बताओ भगवान के दर्शन कैसे होंगे। लड़का बोला, महाराज आप पहले एक कटोरा दूध मंगवाइए। राजा ने दूध मंगवाया। लड़का बोला, महाराज इस दूध में घी है। राजा बोला, हाँ है। लड़का बोला, तो पहले मुझे घी के दर्शन कराओ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, घी के दर्शन ऐसे नहीं होते, पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसमें दही जमाना पड़ता है, फिर उसे मथना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर गरम गरम कढ़ाई में उसे डालते हैं और फिर उसकी मैल निकालते हैं, तब जाकर घी के दर्शन होते हैं। लड़का बोला, यही उत्तर है आपके प्रश्न का। पहले इंसान को तपना पड़ता है, फिर उसे साधना करनी पड़ती है, फिर ज्ञान की अग्नि में तपना पड़ता है, तब जाकर ईश्वर के दर्शन होते हैं। अकबर समझ गया और बोला, तू वाकई में मेरा गुरु है। ईश्वर को जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और तभी सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार एक बालक था जो मात्र 2 साल का था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई। कठिन परिस्थितियों में उसकी मां उसे लेकर मायके में रहने लगी। सभी उसे नन्हा कहते थे। वह बालक शारीरिक रूप से दुर्बल था, लेकिन मानसिक रूप से अत्यंत मेधावी था। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ बाग में फूल तोड़ने गया, तभी माली आ गया। सभी दोस्त भाग गए, लेकिन वह बालक माली की पकड़ में आ गया। माली ने उसे डंडे से पीटना शुरू किया। नन्हा बालक माली से बोला, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम मुझे इस तरह मार रहे हो। माली का हाथ रुक गया। माली ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता के नहीं होने से तुम्हारी जिम्मेवारी और बढ़ गई है। तुम्हें कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। यह सुनकर नन्हा बालक फूट फूट कर रो पड़ा और उसने कभी गलत काम न करने का संकल्प लिया। वही बालक बड़ा होकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ और प्रधानमंत्री बनने पर अपने गुण और व्यवहार से प्रशंसा प्राप्त की। कहानी का सार यह है कि जीवन में अभाव और कठिनाइयों के बावजूद अगर हम आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनकर आगे बढ़ें तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। एक और उदाहरण है 19वीं शताब्दी का प्रसंग, जब मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह गांव में एक मां अपने पुत्र के साथ रहती थी। मां का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी सोच बहुत ऊंची थी। वह अपने पुत्र को अच्छे संस्कार देती थी। पुत्र भी अपनी मां के कष्टों को देखता और समझता था। एक दिन उसने मां से कहा, मैं तुम्हारे लिए गहने बनवाऊंगा। मां ने उत्तर दिया, बेटा, मुझे गहनों की नहीं, एक स्कूल, एक दवाखाना और एक अनाथालय की जरूरत है। यह सुनकर बेटा रो पड़ा और उसने संकल्प लिया कि वह उन गहनों को बनाएगा जिनकी मां ने इच्छा जताई थी। वह बेटा था पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और उसकी मां भगवती देवी। आज भी भगवती विद्यालय उन अमूल्य गहनों की तरह लोगों को शिक्षित कर रहा है। कहानी का सार यह है कि आत्म संस्कार से अधिक समाज के लिए कार्य करना, यही मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। महात्मा जी के बारे में भी एक कहानी है।
वे गीता और रामायण के अध्ययन से जीवन को सुधारने की बात करते थे। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, रामायण सही है या गलत? महात्मा जी ने उत्तर दिया, रामायण के समय मैं नहीं था और राम जी भी वन में थे, लेकिन रामायण से मुझे जो शिक्षा मिली है वह मेरे जीवन को बेहतर बनाने में सहायक रही है। यही कारण है कि मैं इसका पालन करता हूं। सार यह है कि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन तर्क नहीं बल्कि आचरण में उतारने के लिए किया जाता है। यह कहानी इस बात को स्पष्ट करती है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है वही समाज में नेतृत्व करने का असली हकदार होता है। योग्य व्यक्ति वह है जो अपने आचरण से प्रेरणा देता है और सभी के भले के लिए काम करता है। जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो हम न केवल समाज का भला करते हैं बल्कि खुद को भी उच्चतम स्तर पर पहुंचाते हैं। किसी भी धर्म या मार्ग का पालन करना तभी सार्थक होता है जब हम उसकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारें और खुद को सुधारने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहें। सच्चा नेतृत्व और धर्म वही है जो दूसरों के लिए भी उपयोगी हो, न कि केवल अपने लिए। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि सच्चा नेतृत्व और सच्ची मित्रता वही है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने व्यक्तिगत लाभ को नजरअंदाज करें। गुरु और शिष्य की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब व्यक्ति अपनी जान की कीमत से भी ऊपर दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है तो उसे केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं मिलती बल्कि उसकी सच्ची मानवता भी प्रकट होती है। एक गुरु और शिष्य तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। एक दिन जब रात का समय हो गया तो दोनों एक पेड़ के नीचे रुककर विश्राम करने लगे। गुरुजी की नींद जल्दी पूरी हो गई क्योंकि वे रात्रि में कम सोते थे। उन्होंने शिष्य को जगाए अपना ध्यान और पूजा शुरू कर दी। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक विषधर सांप शिष्य की ओर बढ़ रहा है। गुरुजी पशु पक्षियों की भाषा समझते थे, इसलिए उन्होंने सांप से पूछा, क्या तुम मेरे शिष्य को डसने का इरादा रखते हो? सांप ने उत्तर दिया, महात्मा, मेरे शिष्य ने पूर्व जन्म में मेरी हत्या की थी और अब मैं उससे बदला लेना चाहता हूं। अकाल मृत्यु के कारण मुझे सर्प योनि मिली है और मैं उसे डसकर उसे भी अकाल मृत्यु दूंगा। गुरुजी कुछ समय तक सोचते रहे और फिर बोले, मेरा शिष्य एक सच्चा साधक है और वह सदाचारी भी है। तुम उसे क्यों मार रहे हो? अगर तुम उसे मारोगे तो तुम भी कभी मुक्ति नहीं पा सकोगे। सांप का इरादा नहीं बदला तो गुरुजी ने एक प्रस्ताव रखा, मेरे लक्ष्य पूरे हो चुके हैं और मेरी साधना समाप्त हो चुकी है। मुझे इस जीवन से कोई समस्या नहीं है, परंतु मेरे शिष्य को अभी बहुत कुछ करना है। इसलिए यदि तुम चाहो तो मुझे डस लो। सांप गुरुजी की बातों को समझकर वहां से चला गया और गुरुजी ने शिष्य की रक्षा की। गुरु की यह सच्ची गुरुता केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह अपने शिष्य की रक्षा भी करते थे। स्वामी विवेकानंद की तरह, जिन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म को लेकर जटिल प्रश्नों का सरलता से उत्तर दिया। यह कहानी भी हमें यह सिखाती है कि जब कोई अपना धर्म निभाता है और दूसरों की भलाई के लिए जीता है तो वह वास्तविक मार्गदर्शक बनता है। यह कहानी इस विचार को भी प्रस्तुत करती है कि जीवन में कोई भी कार्य सच्चाई और धर्म के बिना अधूरा होता है। शब्दों का चयन और उनका प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अप्रिय शब्दों से दिल दुखते हैं, जबकि मधुर वाणी दिलों को जोड़ती है और सम्मान देती है। यह कहानी बहुत गहरी और प्रेरणादायक है, जिसमें हमें समझ में आता है कि सही मित्र वही होते हैं जो समय पर हमारी मदद करते हैं। यह हमें जीवन में अपनी जिम्मेदारी और परिश्रम की अहमियत सिखाती है। अब एक और कहानी आती है जिसमें एक किसान अपने 2 आलसी बेटों को जीवन की सच्ची सीख देता है। यह कहानी भी हमें यह बताती है कि केवल धन की खोज नहीं, बल्कि मेहनत और सही दिशा में काम करने से ही सफलता मिलती है। किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में माता पिता का सम्मान करना और उनकी सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। इस बात को एक कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। उन्होंने गुस्से से बचने और शांति बनाए रखने की अहमियत को बताया। यही नहीं, एक बच्ची के द्वारा अपने पिता के लिए एक प्यार भरे उपहार की कहानी भी हमें यह सिखाती है कि कभी भी हमें किसी के साथ केवल उपहारों की आदान प्रदान के बजाय
दिल से प्यार और सम्मान का आदान प्रदान करना चाहिए। सभी इन घटनाओं में हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में रिश्तों की अहमियत, मेहनत की ताकत और हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। आपका संदेश बहुत प्रेरणादायक है।